हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आपका एएलएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले कराता हूं, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू एक्स। तो इसका एक्स होता है, लेकिन होता कब है, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे आपका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos एक्स इक्वल टू एक्स, और इसकी भी रेंज होती है 0 से पाई। 0 से पाई। उससे आगे अगला फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स tan एक्स। इसका भी क्या होता है, एक्स होता है, और इसकी भी एक रेंज होती है -π/2 से क्या होता है π/2। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चनों पर ही क्या आता है, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो एमसीक्यू में तुम्हारे पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो, आपका पहला फॉर्मूला है और पहला ही क्वेश्चन बनेगा। पहले फॉर्मूले के ऊपर पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 5π/6। 5π/6 साइन इनवर्स साइन 5π/6। देखो ये क्वेश्चन है आपका। तो देखना, हम क्या करते हैं बच्चे ज्यादातर इसमें गलतियां कर देते हैं। गलतियां क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, साइन से साइन हटाया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर हम क्या कर देते हैं 5π/6 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 5π/6, जो कि क्या है तुम्हारा, ये गलत है। जो कि क्या है, गलत है। ये आपने क्या किया, गलत किया है। गलत क्यों किया है, क्योंकि इसका जो मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है 150। क्या होता है 150। और 150 कैसे होता है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो 5π/6 में क्या करेंगे, π/180 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। π/180 का करेंगे, सॉरी 180 का करेंगे। तो देखना, पाई से कट जाएगा आपका पाई, और 6 से कट गया कितनी बार, 30 बार। यानी 6 से 180 कट गया 30 बार, और 30 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। तो 150 की रेंज से बाहर है। कहां पर है, इससे बाहर है रेंज से। अब इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसकी रेंज में लाना पड़ेगा। तो देखना, इसकी रेंज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। 180 - 30, और एक होता है 90 + 60। क्योंकि आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रेंट वाली कंडीशन होती है, चतुर्थांश वाली कंडीशन होती है, उसमें पढ़ा है आपने कि 150 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 180 - 30 और 90 + 60। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन देखो, इस वाले क्वेश्चन को जो हम करते हैं, तो कहां से करते हैं, 180 + 30 की कंडीशन से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 180 पर क्या होता है, इसका नाम चेंज नहीं होता है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 180 और 360 पर नाम चेंज नहीं होते हैं, 90 और 270 पर क्या हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं। अगर आप इससे करोगे 90 + 60 से करोगे, आप किससे करोगे, 90 + 60 से। तो 90 + 60 से करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिख दूंगा sin 90 + 60। तो आपने पढ़ रखा है sin 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा। लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स। क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स। क्या होता है इसमें कि ये जो दोनों वैल्यूज है, यानी साइन और साइन, बाहर भी साइन है और अंदर भी साइन है, तो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम कौन सी कंडीशन पे होंगे, 90 - 30 की कंडीशन पे। तो देखना, 180 - 30 की कंडीशन पे होंगे। तो 180 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, और 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो क्या आ जाएगा हमारा पाई - π/6। तो सेम तरीके से हम लिखेंगे। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई -π/6। पाई -π/6। तो देखना, यहाँ पे क्या कंडीशन होने गई, 180 - थीटा। तो साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी साइन π/6। अब एक बात बताओ, साइन π/6
तो π/6 तो इसकी रेंज में हो गया, क्योंकि π/6 का मीन्स होता है 30। कितना होता है? 30, यानी कि 30। तो देखना साइन से हट गया साइन, तो आपका आंसर क्या आ गया? π/6। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? π/6। और ये क्या है जो 5/6 है वो क्या है? तुम्हारा गलत आंसर है। ये वाला जो क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में टिक मार्क के रूप में मिलेगा आपको, उसमें क्या होगा? दोनों ऑप्शन होंगे, 5/6 भी होगा, π/6 भी होगा। तो तुम्हें क्या करना है? 5/6 नहीं लगाना है, कौन सा वाला लगाना है? π/6 लगाना है। ये क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना? अब देखो, अब मैं अगले फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपके बोर्ड पे, लिखता हूं आपके आगे दूसरे वाले फॉर्मूले पे। मैं यहां पे लिख दूं कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया। देखना आप इस वाले क्वेश्चन में भी वही वाली गलती मत कर देना जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में आप करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमें चेक करना पड़ेगा ये इसकी रेंज में है या नहीं है। देखो रेंज के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम साइड में लिख लेते हैं, जिससे हमें तो पता चल जाए। तो मैंने 7π/6 हमने कहां पर साइड में लिख दिया है। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 1/80/पाई। तो देखना पाई से कट गया पाई, और 6 से कितनी बार कट गया? ये 6 से कट गया है 30 बार, और 30 का मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा? 210, यानी कि 210 डिग्री। और देखना 210 डिग्री जो कंडीशन इसमें तुम्हारी बन गई है, तो 210 की कंडीशन में इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं। 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 270 माइनस के 60। 270 माइनस के 60। और मैं से एक तरीके से और लिख सकता हूं। दूसरा तरीका तुम्हारा क्या है? जो अगला है, जो थर्ड तरीका बन जाएगा तुम्हारा, क्या बनेगा? 360 माइनस 150। 360 माइनस 150। देखो ना आपके पास ये तीन कंडीशन बन गई। ये क्या बन गई? तीन कंडीशन। अगर मैं इसको पहली वाली कंडीशन से इस क्वेश्चन को करना चाहूं, तो देखना आपने पढ़ रखा है चतुर्थांश वाली कंडीशन, सभी ने पढ़ रखी है कि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें क्या होता है? इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, और अदरवाइज सभी क्या रहते हैं? नेगेटिव रहते हैं। अगली वाली कंडीशन क्या आती है? इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और अदरवाइज सभी कैसे रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। और इसमें क्या आता है तुम्हारा? इसमें आएगा कॉस और सेक तुम्हारे पॉजिटिव रहते हैं, और बाद बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब देखना इसमें, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 180 प्लस 30, तो कॉस 180 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा? माइनस के कॉस 30 हो जाएगा। लेकिन जो हमारी जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से पाई, यानी 0 से पाई मतलब 0 से 180 होती है। इसमें नेगेटिव का तो कोई मीन्स है ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू आनी नहीं चाहिए। तो देखना इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं इस वाली वैल्यू को लिखता हूं, तो मैंने भी आपको बताया था 270 में नाम चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को रखेंगे 360 माइनस 150, क्योंकि 150 इसकी रेंज में होता है। 150 कहां पर है? इसकी रेंज में होता है, क्योंकि 150 तुम्हारी 0 और 180 के बीच में आपका आएगा। देखना मैं 260 को लिख सकता हूँ 2 पाई। 260 को क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई। और मैं 150 को लिख सकता हूँ 5π/6। और देखना इस वाली कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5π/6। 2 पाई माइनस 5π/6। अब देखना यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई? 360 माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारा? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। अब आप ये मत सोचना जो 150 जो तुम्हारी इसमें वैल्यू लिखी हुई है, तो ये मत सोचना ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 210। तो आपको ये नहीं सोचना है, बस आपको तो इसमें वो वाली कंडीशन लगानी है कि आपने ये वाली कंडीशन पढ़ रखी है कॉस 360 माइनस थीटा। तो क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और इसमें जो थीटा का जो मान है, उसमें मान है इसका 5π/6। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 5π/6। और देखना कॉस से हट जाएगा कॉस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5π/6 हो गया सॉल्व। ओके। अब इसी तरीके से मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा, जो किस पर होगा? tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब देखो अगला क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखो आपके आगे आ जाएगा टेन इनवर्स टेन टेन इनवर्स टेन। तो टेन इनवर्स टेन 8 पाई बाई, सॉरी इसको लिख सकते हो आप देखो मैं इसी वाले क्वेश्चन को और यहाँ पर दोबारा रिपीट करूं तो टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6, अगर मैंने यही वाला क्वेश्चन दे दिया उसमें भी 7 पाई बाई 6 था और इसमें भी 7 पाई बाई 6 है, तो देखना इस वाले क्वेश्चन को मैं करूंगा तो सेम कंडीशन है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं 210, क्या लिख सकते हैं 210। अगर इसमें चेंज करूंगा तो 180 पाई का मैं इसमें मल्टीप्लाई यहाँ से कर दूंगा, देखना पाई से कट जाएगा, पाई 6 से कट गया कितनी बार 30 बार, और 30 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। अब देखना 210 को हम क्या करते हैं, ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में ये आ रहा है, तो तीसरे चतुर्थांश में हमने पढ़ रखा है 10 किसका होता है प्लस का होता है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं इसे, तो 80 प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो देखना इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6। तो देखना आपने पढ़ रखा है टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई बाई 6। तो देखना 10 से हट गया 10, तो आंसर कितना आ गया आपका पाई बाई 6। आगे मैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अब आगे देखो कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाती है कि मैं यहाँ पे दे दूं साइन इनवर्स 1/2, मैंने आपको दे दिया साइन इनवर्स 1/2। तो देखना ये साइन इनवर्स 1/2, तो देखो ये देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, पड़ेगा कि साइन इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो देखना ये किसकी वैल्यू होती है 1/2, ये वैल्यू होती है साइन किसकी होती है 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है 30 की। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई, 30 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो देखना साइन से हट जाएगा साइन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 6। और सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन था, अब मैं इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूं, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2 यानी 1/√2। और इसमें भी ऐसे ही चेक करेंगे कि कॉस इनवर्स में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है कॉस 45 की। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4। तो देखना कॉस से हट जाएगा कॉस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। कब होता है जब इसकी रेंज होती है 0 से पाई। तो देखना पाई बाई 4 तो क्या होता है इसकी रेंज में होता है। तो अगला वाला जो क्वेश्चन करेंगे हम किस पर करेंगे टेन इनवर्स पर करेंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को इन फॉर्मूलों में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए वो आपको सभी को समझ में आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैं इसी तरीके से मैं क्या करता हूं फॉर्मूले थोड़े चेंज कर रहा हूं और मैं दूसरे फॉर्मूलों पे आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखना आपने ये पढ़ रखा था जो ये वाले क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे प्लस वाले, लेकिन अब क्या होता है जैसे माइनस आ जाए, अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं यहाँ पे आपके आगे लिख देता हूँ साइन इनवर्स -1/2, तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो जो माइनस वाली कंडीशन होती है वो थोड़ी चेंज होती है। चेंज क्या होती है देखो उनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे, और आप कैसे करके दिख जाए कभी भी साइन इनवर्स -x, क्या दिख जाए साइन इनवर्स -x, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के साइन इनवर्स x। ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स -x दिख जाए तो आपको कैसे लिखनी है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कैसे लिखनी है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तीसरा फॉर्मूला है आपका, और आपको यहाँ पे दिख जाए टेन इनवर्स -x,
और tan इनवर्स माइनस एक्स दिख जाएगा तो आपको कैसे लिखना है, माइनस के tan इनवर्स एक्स। कैसे लिखना है, माइनस के tan इनवर्स एक्स। आपका चौथा फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे दिख जाए cot इनवर्स माइनस एक्स, और cot इनवर्स माइनस एक्स दिख जाएगा तो आपको कैसे लिखना है, ये माइनस के पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। आगे अगला फॉर्मूला है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं sec इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी कैसे लिखना है आपको, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। जो लास्ट फॉर्मूला है आपका, सिक्स्थ फॉर्मूला है, अगर आपको दिख जाए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो आपको ये कैसे लिखना है, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। कैसे लिखना है, कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखना, जो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अभी आपको दिया है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखना, जो ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले फॉर्मूले पर है, तो देखना हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, माइनस के साइन इनवर्स 1/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की कंडीशन होती है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो इस वाले फॉर्मूले से माइनस हमने कहां पर लिख दिया, बाहर लिख दिया है। अब वो सेम तरीका है, हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स में देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो किसकी होती है ये वैल्यू, साइन में ये होती है साइन 30 की, और साइन 30 को लिख सकते हैं π/6। तो साइन से हट जाएगा साइन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के π/6। अगर मैं ऐसे करके आपको दूसरा क्वेश्चन दूं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको दे दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं cos इनवर्स माइनस 1/2, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले आपको इसमें से माइनस हटाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, cos इनवर्स माइनस एक्स की जो कंडीशन है उसे हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। क्या लिखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो देखना, इस वाली कंडीशन को हम यहाँ से आज हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब देखना, cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, इसमें वैल्यू होती है cos 60 की। तो हम कैसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos π/3। देखना cos से हट गया cos, तो आपके पास क्या बचा, पाई माइनस π/3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके नीचे में क्या करना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, और मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 1 का डिवाइड 3 में गया 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई पाई से करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। अब माइनस, और 3 का डिवाइड 3 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई पाई से करूंगा तो पाई। तो यहाँ पे देखना 3 पाई में से पाई गया तो कितना बचा, 2 π/3। अब आप सभी के मन में एक छोटा सा डाउट बन रहा होगा कि भैया या सर, आप जो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप इसमें पाई क्यों ले रहे हो, आप इसमें पाई क्यों ले रहे हो। तो पाई इस वजह से हम लेते हैं क्योंकि आपने इसकी रेंज पढ़ रखी है। इसकी रेंज होती है 0 से पाई, और 0 से पाई की कंडीशन में क्या होता है, 0 से पाई। तो 0 से पाई की कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे अगर पाई में लेके इसको अगर माइनस सॉल्व करता तो इसका जो आंसर आता है माइनस में आता, और लेकिन cos केवल रेंज पढ़ रखी है 0 से पाई। तो इसमें जो वैल्यूज आते हैं वो किसमें आती है, प्लस में आती है। किसमें आती है, प्लस में आती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको 180 में से माइनस कर देते हैं, जिससे कि इसकी वैल्यू किसमें आ जाए, प्लस में आ जाए। सेम इसी तरीके से और सभी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको वो क्वेश्चंस कैसे करने, सेम इसी तरीके से सॉल्व करने जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको क्या होने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, आप पर होंगे, आपकी समझ में आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूलेज याद करने, उसके बाद क्या करने हैं, क्वेश्चन करने। आगे अब आप सभी के मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर, आप जो इन क्वेश्चनों को करा रहे हो उसमें तो आप सेम कंडीशन बना रहे हो, अगर हमारी जो कंडीशंस है वो अगर चेंज हो गई तो। चेंज का मीन्स ऐसे ये हो गया कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि बाहर तो आपको tan दे दिया जाए और अंदर दे दिया जाए तो साइन इनवर्स एक्स, क्या दे दिया जाए, साइन इनवर्स एक्स। तो हम इन वाले क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इन वालों क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मूले। तो फॉर्मूले क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें क्या करना हो,
अगर साइन इनवर्स एक्स अगर हमें कॉस इनवर्स में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं, कॉस इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही तुम्हें साइन इनवर्स अगर आपको टेन में बदलना हो तो हम कैसे करेंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना इस वाले क्वेश्चन के ऊपर ही मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा पहले। जैसे मैंने ये वाला तुम्हें क्वेश्चन लिख दिया था, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। कि क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि टेन साइन इनवर्स एक्स, टेन साइन इनवर्स एक्स। तो देखना इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो बाहर तो टेन है और अंदर क्या है तुम्हारा साइन। और आपने ये पढ़ रखा है जब ये दोनों सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं, जब क्या होते हैं एक दूसरे से हटते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स की कंडीशन एक्स होगा, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, टेन होना चाहिए, बाहर भी क्या होना चाहिए, टेन होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, ये टेन में चेंज करना पड़ेगा। देखना इसमें मैं टेन में जब चेंज करूंगा तो हम क्या करेंगे, इसमें टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना टेन से हट जाएगा टेन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपका एक और फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन बन जाए, ये तो चलो मैंने साइन है जो किसमें चेंज कर दिया था, कॉस में चेंज कर दिया और टेन में चेंज कर दिया। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंदर कॉस आ जाए, कॉस तुम्हें साइन में और टेन में बदलना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसे टेन में बदलूंगा तो टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए अब मैं तुम्हें ऐसे करके क्वेश्चन दे देता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, साइन कॉस इनवर्स 3/5। मान लो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अब हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या है, इसका सरलतम रूप लिखना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी, साइन इनवर्स एक्स की कंडीशन होती है, तभी उसी कंडीशन में क्या होता है, ये एक्स होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो कॉस इनवर्स दे रखा है तुम्हें किसमें चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। और जब हम कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखना मैं इसे चेंज करूंगा तो देखना इसमें तो यहाँ पे एक्स था और इसमें 3/5। जो इसमें एक्स है, एक्स का काम क्या कर रहा है, 3/5 कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो देखना इसमें तो साइन से तो साइन आपका हट गया, आपने पढ़ रखा है। अब मैं इस वाली कंडीशन को सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब मैं इसके नीचे 1 मान लू और 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9/25। और देखना 25 में से जब मैं माइनस कर दूं 9, यानी 25 में से 9 घटा दूंगा तो कितना बचेगा आपका 16/25। अब देखना 16 कितने का स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है 4 का, और 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/5 यानी 4/5। ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपका एक फॉर्मूला और होता है, अगर हो सकता है अगर अंदर आपको 10 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, अगर 10 दे दिया जाए, 10 इनवर्स आपको साइन में या कॉस में बदलना हो। मैं इसको रफ कर रहा हूं, इतनी देर में आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अगला वाला देखो आपको फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नंबर तीसरा जो बनेगा, जैसे आपको मैंने दे दिया टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स अगर आपको किसमें बदलना हो, साइन में, तो साइन में बदलने के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हमें किसमें बदलनी हो, कॉस इनवर्स में बदलनी हो, तो 1/√में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूले आपके देखो प्रूफ भी हो जाते हैं, लेकिन ये आपका क्या चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। लेकिन आपकी अगर कोई कमेंट वगैरह आई
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका प्रूफ भी दे सकता है, सॉल्यूशन भी करके आपको डाल दूंगा किसी दिन, अगली जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा इसके सॉल्यूशंस प्रूफ करके। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, अगर मैंने इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया कि बाहर मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस लिख दिया, और अंदर आपके पास लिख दिया मैंने टेन इनवर्स 7/24। मान लो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अब देखो मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा, तो आपने पढ़ रखा है कि कॉस और कॉस इनवर्स एक्स की कंडीशन हो तो आपको क्या होता है, इसका एक्स होता है, क्या होता है एक्स, क्योंकि कॉस से कॉस हट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो देखना हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो टेन इनवर्स एक्स है वो किसमें बदलना पड़ेगा, आपको कॉस में बदलना पड़ेगा, और टेन इनवर्स को कॉस में बदलते हैं तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हम कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स तो 1/√, में 1 प्लस 7/24 का स्क्वायर, 7/24 का स्क्वायर। अब देखना आगे क्या होगा, कॉस से हट जाएगा कॉस, तो आपका क्या आ जाएगा 1/√, में 1 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी 576। अब देखना मैं 576 का 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखना आगे कंडीशन आपकी क्या अप्लाई हो जाएगी, 1/1, चलो यहां पे करता हूं, 1/576 प्लस 49/576। अब देखना मैं 576 प्लस 49 करूंगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 625/576। देखना 625 कितने का स्क्वायर होता है, 625 आपका स्क्वायर होता है किसका, 25 का, 25 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 25/24, और 24 कहां पर पहुंच जाएगा, आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 24/25। ओके, इस तरीके से क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। जो ये वाली जो कंडीशन मैंने आपको कराई है, ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जैसे आपको अंदर और बाहर दोनों अलग अलग वैल्यू दे रखी हो, अंदर कॉस और बाहर तुम्हारा टेन दे रखा होगा, अगर आपका बाहर टेन है अंदर साइन दे रखा हो, उन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।